वैसे तो मैं डेली यूट्यूब पर लाइव रहता हूं और आपको फ्री में इक्विटी एंड ऑप्शंस ट्रेड प्रोवाइड करता हूं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक। लेकिन बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि हम पूरे दिन यूट्यूब पर लाइव नहीं देख सकते, आप हमको शॉर्ट में बता दीजिए कल क्या होने वाला है, किस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे सेल कर सकते हैं और किस स्टॉक्स में हम लोग बाय कर सकते हैं। तो आप लोगों की डिमांड पे आज से उसका शुभारंभ होने जा रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग मार्केट को देखें तो नीचे से 1700 पॉइंट से ज्यादा का रिकवरी आ चुका है। ये 21,964 का लो लगाया था और उसके बाद से अभी 23,700 के पास आज आ चुका है। आज का जो हाई है वो 708 का है और यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुका है जहां पर पिछली बार से रिजेक्शन फेस किया और एक नया लो लगाया था। अब सवाल यह है कि क्या ये वापस रिजेक्शन फेस करेगा या नहीं, या इस बार ये ब्रेकआउट दे देगा। इस एक्सपायरी को अगर हम लोग देखेंगे तो मंथली एक्सपायरी आने वाला है और पिछली बार से इस बार का जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। अगर हम लोग देखेंगे क्या क्या ट्रिगर्स इंप्रूव हुआ है जिसके चलते 1700 पॉइंट्स का रिकवरी आया, उसमें जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो डॉलर इंडेक्स का है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 103 के आसपास आ चुका है। ये हाई लगाया 110 का और जब से यहां पर गिरावट आया है तब से मार्केट जो है वो रिकवर किया। और हम आपको पहले भी लाइव में बताएं कि जब ये गिरना स्टार्ट करेगा तभी मार्केट जो है रिकवरी स्टार्ट करेगा और इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं यूएसडी आईएनआर पे। ये 88 तक गया था और वापस आ चुका है 85.50 के। तो ये रिकवरी करना स्टार्ट कर चुका है और डॉलर इंडेक्स जो है गिरना स्टार्ट कर दिया, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है और इससे जो है एफआईआईज का जो मन है वो वापस इंडिया की तरफ आ जा रहा है। इसके चलते एफआईआईज का सेलिंग रुका है एंड देन आपका इंडियन मार्केट में रिकवरी आना स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम लोग देखेंगे ये लेवल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट अभी भी बना हुआ है और एक चैलेंज जरूर रहेगा। अगर ये लेवल तोड़ देता है तो मार्केट जो है वो फिर से वापस 24,200 के रेंज में जाने के लिए रेडी लग रहा है और हम लोग मानेंगे जो ये लो लगा था वो एक बेस बन चुका है और यहां पर आप अगर आ जाता है तो आप दूसरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट हम लोग कब किए, जैसे ही आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था और 23,050 के ऊपर निकला था तब हम आपको बोले थे अपना 33% इन्वेस्टमेंट जो है यहां पर कर सकते हैं। और दूसरा इन्वेस्टमेंट आप कहां पर कर सकते हैं, तो जब 24,200 के ऊपर निकलेगा तब आप दूसरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 10 अप्रैल एक डेडलाइन है जहां से ईयरली रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और वहां पर मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या आ रहा है, क्या इकोनॉमी में रिकवरी दिख रहा है या नहीं, और वो ट्रिगर बताएगा कि क्या आप फुल्ली इन्वेस्टेड हो सकते हैं या आपको वेट करना चाहिए। अगर हम लोग आज का बात करें तो आज हम लोगों ने 4 ट्रेड किया था और हम लोगों ने 3 ट्रेड किया था बैंक निफ्टी में और 1 ट्रेड किया था सेंसेक्स में। आज हम लोग को लेवल्स जो अच्छा दिख रहा था वो बैंक निफ्टी का ज्यादा दिख रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी भी है और वहां पर प्रीमियम जो है वो सस्ता हो चुका था। हम लोगों ने ट्रेड कहां किया, तो हम लोगों ने सबसे पहले ट्रेड किया था 51,100 में, उसके बाद से 51,300 में। ये आपका 330 के आसपास हम लोगों ने ट्रेड किया और इसका जो प्राइस है वो 700 से भी ऊपर गया था। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे 51,300 में काम किया, ये आपका 335 के आसपास काम किया था और इसका भी प्राइस जो है वो 600 के करीब गया था। इसमें भी हम लोग को बंपर प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद से हम लोगों ने एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी किया और इसमें भी हम लोग को काफी बढ़िया प्रॉफिट हुआ, 100 पॉइंट के करीब का प्रॉफिट हुआ था। एंड देन लास्ट में हमने एक सेंसेक्स का ट्रेड किया, इसमें भी आपको 50 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल हमने आज 4 ट्रेड किया और चारों ही काफी बेहतरीन ट्रेड निकला। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि कल हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, लेकिन आप ये ट्रेड कहां पर कर सकते हैं तो वही अब हम लोग जानेंगे कि किस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं और किस लेवल पे सेल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो यहां पर जो सपोर्ट दिख रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो दिख रहा है वो 23,579 का सपोर्ट दिख रहा है। यहां पर मार्केट एक बार टेस्ट किया था और फिर से वापस रैली दिया था जो कि 700 के पार लेके गया था। तो यहां पर एक सपोर्ट आपको नजर आ रहा है, उसके बाद से एक सपोर्ट जो है नजर आ रहा है 613 के आसपास और यहां पर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक छोटा नजर आ रहा है 650 के आसपास। इंपॉर्टेंट लेवल अगर हम लोग इसको मैच करेंगे कहां से, ऑप्शन चेन से, तो जो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा अगर हम लोग सपोर्ट का बात करेंगे तो 600 पे आप देखेंगे 50 लैक्स का राइटिंग है और ये आपका जो बन जाएगा वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि वहां पर आपका टेक्निकल सपोर्ट भी है और आपका डेरिवेटिव सपोर्ट भी है। तो 23,600 जो है आपका लेवल निकल रहा है वो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल जा रहा है। और उसके
बाद से अगर हम लोग देखेंगे आज के मार्केट का लो लगाया था जहां पर 23,500 के पास, वहां पर 87 लैक्स का राइटिंग यहां पर देखने को मिल रहा है। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट है। ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है, मार्केट का जो रैली है वो ऊपर बना रहेगा। और यहां पर आपका एक लो लगा था, वो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा 23,434। और आपका यहां पर ये लेवल जो है 470 के आसपास का, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। यहां पर अगर नीचे गया आपका तो एक और नीचे आ सकता है 23,434 के, क्योंकि यहां पर एक गैप क्रिएटेड है और गैप फिल करने आ सकता है। अगर इस लेवल के नीचे गया तो गैप फिल करने जा सकता है और फिर लेकर आ जाएगा निफ्टी को आपका 23,330 के आसपास। तो ये लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब अगर हम लोग बाय और सेल लेवल को नोट करें निफ्टी पे, तो आपका क्या बनेगा? तो पहला जो बाय लेवल बनेगा वो 613 का बनेगा, 23,610 का बनेगा। और आपका एसएल क्या रहना चाहिए? ये रहना चाहिए 580 का, 23,580 का एसएल रख सकते हैं। काफी छोटा एसएल बनेगा, लेकिन ये सिर्फ रिस्की के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद से आपका सेफ लेवल थोड़ा सा क्या रहेगा, वो एक बाय लेवल बनेगा 23,500 के पास। और जो आपका एसएल बनेगा वो आपका 23,470 का एसएल रहेगा। वो लेवल कहां पर है? तो ये लेवल है 470 का। इस लेवल पे आपका अपना एसएल रख सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा इसका अगर दोनों ट्रेड का? तो इसका आपका 610 का टारगेट रहेगा और ये वाला ट्रेड का टारगेट रहेगा 700 का और 23,800 का टारगेट रहेगा। उसके बाद से अगर हम लोग सेल साइड का देखेंगे तो सेल साइड में एक ट्रेड बनेगा जब ये आपका लेवल तोड़ देगा 23,434 का लेवल तोड़ देगा, तब हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं सेल साइड का। और नहीं तो आपका 23,700 टू 800 के बीच में जहां से फॉल लेना स्टार्ट करेगा वहां पर आप एक बार सेल कर सकते हैं। और आपका टारगेट क्या बनेगा? तो 23,650 का और 600 का। एंड देन आपका टारगेट ये रहेगा फाइनल 23,570 540 का। उसके बाद से सेंसेक्स का लेवल देखें कहां पर आप बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं मंथली एक्सपायरी के पहले। तो सेंसेक्स आज क्लोज हुआ है 78,034 पे और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर में वो 3 लेवल निकल के आ रहा है। एक आपका 78,300 का, उसके बाद से 78,520 का और आपका 78,700 का लेवल निकल के आ रहा है। ये ऊपर में 3 रेसिस्टेंस है। उसके बाद से नीचे में सपोर्ट कहां पर है? तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो आपका 77,880 के आसपास सपोर्ट है। ये आपका इमीडिएट सपोर्ट है। तो अगर कल मार्केट पॉजिटिव ओपन होने का संकेत देता है तो हम लोग इसी लेवल पर बाय भी कर सकते हैं। और हम लोग का टारगेट बनेगा पहला ये, उसके बाद से सेकंड टारगेट ये बनेगा और फाइनल टारगेट हम लोग का ये बनेगा। और एसएल हम लोग क्या रख सकते हैं? 77,880 का हम लोग एसएल रख सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग सेल करने का लेवल देखें कि कहां पर आप सेल कर सकते हैं, तो आप इस लेवल पे सेल ना करें तो बेहतर है। आपको सेल करना चाहिए या तो आप 78,500 के करीब सेल कर सकते हैं अगर वहां से रिवर्सल लेने का संकेत मिलेगा तभी, और नहीं तो आपका 78,700 पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जहां से पिछली बार फॉल दिखाया था। इस लेवल पे आता है तो एक बार आप चांस ले सकते हैं और वहां पर रुकावट का सिग्नल मिला तो ये 2 लेवल पे आप लोग एक बार चांस कर सकते हैं सेलिंग का। और टारगेट क्या रखेंगे? तो वही 78,300 का टारगेट रखेंगे और 78,000 का टारगेट रखेंगे और फाइनल जो है वो 77,880 का टारगेट रखेंगे। ये 3 टारगेट के साथ आप लोग ऊपर में सेल कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग बैंक निफ्टी का बात करें कहां पर आप बाय कर सकते हैं और कहां पर सेल कर सकते हैं, तो बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है 51,700 पे क्लोज हुआ है। और यहां पर आपका ये पूरे 300 पॉइंट का जो जोन है वो रेसिस्टेंस जोन है डेली टाइम फ्रेम पे। कौन सा लेवल है? तो 51,700 से लेके 52,000 तक जो है वो आपका इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल को अगर तोड़ता है तब एक नया रेंज ओपन हो जाएगा, वो बड़ा रैली दे देगा। तो अभी हम लोग ये रेसिस्टेंस जोन में, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये टाइम पास कर रहा था और हम लोग का यहां पर जो है बढ़िया ट्रेड बना था। ये जो रेंज अभी ओपन है वो 52,000 तक का रेंज ओपन है। तो हम लोग अगर सेल साइड का अगर देखेंगे तो 52,000 के आसपास तक हम लोग सेल कर सकते हैं अगर यहां पर रुकावट का सिग्नल मिला और फॉल का सिग्नल मिला। तो 52,000, ये पूरे 51,900 से लेके आपका 52,000 के रेंज में हम लोग सेल करने का कोशिश करेंगे। और हम लोग
अपना एसएल क्या रखेंगे, तो 52,100 का जैसे ही लेवल तोड़ेगा तो हम लोग मानेंगे 52,000 का ब्रेकआउट दे दिया और उस समय एग्जिट आप कर लेंगे और बाय का भी पोजीशन वहां से बना सकते हैं। सेल का 52,000 के नीचे ही हम लोग सेल का कोशिश करेंगे और एसएल हम लोग रखेंगे 52,100 के आसपास। टारगेट क्या बन सकता है उस समय, तो आपका 51,570 के आसपास जो है वो टारगेट बन सकता है। यहां तक आके वो दम तोड़ सकता है यहां पर, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग लो बन चुका है और यहां पर वो बेस बनाने का कोशिश कर रहा है। और उसके अगर पहले छोटा टारगेट आप रखना चाहते हैं तो आज का जो हाई था 51,800 के आसपास, वहां पर आप एक छोटा टारगेट रख सकते हैं 200 पॉइंट का, एंड देन आपका 570 430 पॉइंट का टारगेट बनेगा और एसएल जो आपका रहेगा वो 100 पॉइंट के आसपास का रहेगा एसएल। तो ये रहा बैंक निफ्टी में। बाय कहां पर कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में अगर 560 के आसपास आता है, 500 से 600 के रेंज में आता है जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर एक बार आप लोग बाय कर सकते हैं। और नहीं तो आपका 52,100 के ऊपर निकल रहा है तो आप लोग बाय कर सकते हैं। और एसएल क्या रखना है, जस्ट आपका 51,500 के नीचे, 51,500 का लेवल अगर तोड़ता है तो आप एग्जिट कर जाएंगे। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल। उसके बाद से सवाल आ रहा है कल मार्केट क्या गैप अप ओपनिंग देगा या गैप डाउन ओपनिंग देगा। तो अगर हम लोग देखें तो डाउ फ्यूचर्स अभी 400 पॉइंट का तेजी दिखा रहा है और क्लोजिंग के टाइम एक करीब 300 पॉइंट का तेजी दिखा रहा था और वहां से 100 पॉइंट का तेजी यहां पर बढ़ चुका है। और अगर हम लोग आज का तेजी यहां पर देखेंगे, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, वो काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रहा है। और एक्सपेक्टेड क्या है कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों का जो फिगर है वो आपका पॉजिटिव आ सकता है यहां पर। उसके बाद से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि कल निफ्टी जो है वो 50 से 100 पॉइंट का तेजी ये दिखा सकता है। चांसेस है कि 50 से 100 पॉइंट का तेजी दिखा दे और तेजी बढ़ जाता है, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग के टाइम थोड़ा सा हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गया। और एक यहाँ पर डरावना संकेत क्या है, थोड़ा सा 9% जो है विक्स बढ़ गया। यहाँ पर विक्स जो है अभी हम लोग ये देखने को मिल रहा था कि जब जब मार्केट तेजी में जा रहा था विक्स आपका घट जा रहा था, लेकिन इस बार जो है वो विक्स बढ़ गया। तो ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर संकेत जो है वो थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ाने का संकेत मिल गया और रिस्क जो है वो इंक्रीज हो चुका है। इसीलिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्या है कि 50 से 100 पॉइंट का ही तेजी मिले, वरना ज्यादा तेजी मिल भी सकता था। और ओवरनाइट कुछ ज्यादा खराब आ गया तभी मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है कि 50 से 100 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दे दे। अगर ये दो कंडीशन नहीं रहता तो आपका 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप ओपनिंग हम लोग को देखने को मिलता, लेकिन एक तो नीचे क्लोजिंग के टाइम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और ये 9% से बढ़ना, ये थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग को जो रेशियो है उसको कम कर सकता है। अब यहां पर आपका पहले से कोई पोजीशन होल्ड है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर बाय का पोजीशन है और गैप अप ओपनिंग होता है तो डे लो पे आप अपना एसएल को प्लेस कर लेंगे। और अगर आपका सेल का पोजीशन है तो आप अपना एसएल जो प्लेस करेंगे या तो ओपनिंग के साथ ही एग्जिट कर लेंगे, और नहीं तो जो आपका एग्जिट लेवल बनेगा वो 23,815 का एग्जिट लेवल बनेगा। बाय का आपका पोजीशन होल्ड है तो डे लो पे आपका एसएल बनेगा, और आपका जो सेल का पोजीशन है तो 23,815 का एसएल बनेगा, और नहीं तो आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप ओपनिंग जहां होगा वहीं पर अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ये दो लेवल निकल के आ रहा है एग्जिस्टिंग। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्टॉक है, अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कौन सा स्टॉक है जहां पर बाय और सेल का मौका बन सकता है। अगर हम लोग देखें स्टॉक्स में कौन कौन सा स्टॉक्स है जहां पर रडार पे आ सकता है, तो एक आ रहा है राइट्स में हम लोग को एक्शन देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग के टाइम यहां पर हम लोग को काफी बड़ा एक्शन देखने को मिला था और लास्ट में करीब 5% से ज्यादा का तेजी हम लोग को देखने को मिल गया शाम को क्लोजिंग के टाइम पे। तो इसमें चांसेस है कि कल भी एक्शन जो है वो बढ़ सकता है। उसके बाद से आ रहा है स्वराज इंजन, ये अगर 4,000 के ऊपर कल गया तो यहां पर भी हम लोग को एक्शन बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो BLS इंटरनेशनल, इसमें भी थोड़ा बहुत एक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है अगर ये 425 के ऊपर गया तो। देन अगर हम लोग देखेंगे तो फोर्स मोटर, इसमें भी थोड़ा बहुत हम लोग को एक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग पांचवा स्टॉक का बात करेंगे तो कावेरी सीड लिमिटेड, यहां पर भी आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस 5 स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अब ये हम नहीं बोल रहे कि इसको बाय कर लेना, नहीं, यहां पर अगर मोमेंटम कल दिखा तो आप उसको देख सकते हैं बाय और सेल करने के लिए। अगर नहीं दिखा मोमेंटम तो आप बाय के लिए या सेल के लिए कोई के लिए भी कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर बाय सेल कहां पर करना है एक्चुअल में, अगर
आप लाइव देख सकते हैं तो सुबह 9 बजे जुड़ जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। लाइव हम रहते हैं उस समय थ्रू आउट द मार्केट आवर, और जो भी ट्रेड बनेगा चाहे इसमें बने या निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जुड़ जाइएगा सुबह 9 बजे अगर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम एक ट्रेड डेली का प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारा प्रीमियम चैनल है जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।